तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई जब उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है तो उसके पीछे पीछे नियोंग और उसकी टीम आ जाती है जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। यांग काई घायल होने के बाद अपनी न्यू टेक्निक का यूज करके वहां से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया था। नियोंग और उसकी टीम से बचते हुए वो पानी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक इनहेरिटेंस केव नजर आता है। यांग काई को तो लग रहा था कि वो यहाँ से हिल होकर जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस इनहेरिटेंस केव में एक इविल स्कल मौजूद है जो उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। वो होश में आते हुए हमारी यांग काई के इनर सोल पर अटैक करने लग गया था, पर हमारा स्कल मॉन्स्टर जो कि काफी पावरफुल डीमन है वो अपनी पावर का यूज करके उसे अच्छा सबक सिखाता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो इविल स्किल यांग काई को एक ऑफर देता है जिसमें वो एक काफी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल्स उसे देने वाला था जो कि सालों पहले उसे इस इनहेरिटेंस केव से रिसीव हुआ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इस डील को सुनने के बाद हमारा स्कल मॉन्स्टर उस इविल स्कल को काफी जोर के झटके देता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो झूठ बोल रहा है या सच में उसके पास ऐसी कोई स्किल है। यांग काई का भी उससे यही सवाल था कि दिखाओ तो सही आखिर वो मार्शल आर्ट किस तरीके की है, क्योंकि अब यांग काई को इस इविल स्कल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। यांग काई की बातें सुनने के बाद वो इविल स्कल डरते हुए कहता है कि कैसी बात करें यंग मास्टर आप, अब मैं इस पॉइंट पर आकर आपको धोखा थोड़ी ना दे सकता हूँ, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे इतना बड़ा झूठ बोलूं कि मेरे पास एक अच्छी ट्रिक मौजूद है, मेरे पास सच में है। पर यांग काई जानना चाहता था कि क्या ये पहले वाली बकवास ट्रिक्स जैसी हैं जिसमें उसे गंदी गंदी चीजें करनी थी। वो इविल स्कल कहता है कि नहीं नहीं यंग मास्टर, आप गलत सोच रहे हैं, वो टेक्निक्स तो मेरी बाकी टेक्निक्स से काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मैंने तो उस टेक्निक को तब ऑब्टेन किया था जब मैं इस इनहेरिटेंस केव में काफी सालों तक प्रैक्टिस करता रहा। इस टेक्निक में नेचर की एनलाइटमेंट जुड़ी हुई है और साथ ही इसे प्रैक्टिस के जरिए आप और भी ज्यादा बेहतर तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। यांग काई को अब जाकर इस मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद तो वो इविल स्किल जिसमें वो मार्शल आर्ट मौजूद थी उस जेम को बाहर निकाल कर उसे दिखाते हुए कहता है कि देखिए मास्टर, ये है वो, ये एक प्रीशियस जेम है जिसमें कॉम्बैट टेक्निक है। जब मैंने हजारों सालों पहले इसे मास्टर किया था तो मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये बोलने के बाद वो उसे यांग काई को दे देता है। यांग काई उस जेम को अच्छे से गौर से चेक कर ही रहा था कि तब ये इविल स्कल कहता है कि यंग मास्टर, आप जैसे जैसे इसे प्रैक्टिस करके इनहेंस करते जाएंगे ये आपकी फाइटिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करता जाएगा और फिर जो भी आपसे फाइट करेगा वो ज्यादा देर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वैसे उन दोनों की बातें चली रही थी कि पीछे से हमारा स्कल मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये इविल स्कल भी काफी ज्यादा पोलाइट होते हुए हमारे यांग काई से कहता है कि मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए यंग मास्टर। यांग काई भी खड़े होते हुए कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारा तोहफा काम का है भी जैसा तुमने बताया है? अगर वैसा नहीं हुआ तो? वो इविल स्कल तो डरते हुए कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं यंग मास्टर, आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? इनफैक्ट जब आप इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने तो इसकी हिडन डिटेल्स आपको अभी तक बताई ही नहीं, और इस टेक्निक में आपको और भी काफी सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। यहाँ वो इविल स्कल हमारे यांग काई को उस टेक्निक का नाम भी बताता है जो कि था स्टार मार्क। पता नहीं क्यों इस टेक्निक का नाम सुनने के बाद हमारा यांग काई काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होकर उस जेम को देखने लगता है जैसे कि पता नहीं उसे क्या याद आ गया। तभी उस स्टार जेम से काफी तेज रोशनी निकलकर उसके कॉन्शियस सी में फैलने लगती है और चारों तरफ 1000 स्टार्स अपीयर हो जाते हैं। एक पल को तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है। वो उस डीमन स्कल से कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो इविल स्कल हमारे यांग काई को बताता है कि जब आप स्टार मार्क को प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपकी बॉडी में एक स्टारी स्पेस क्रिएट कर देगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी लाइफ एनर्जी स्टोर होने के बाद जब आपके पास रिटर्न आएगी तो वो पहले से ज्यादा 10 गुना इफेक्टिव हो चुकी होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टारी प्लेस आपको आपकी लाइफ एनर्जी 10 गुना तेजी से इंक्रीज करके देती है और इसी की वजह से आपका अटैक पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसका ट्रेनिंग प्रोसेस भी आपके इनर ब्रेथ के कैंसिल हो जाने के बाद भी कंटिन्यू रहता है और धीरे धीरे वो भी इन स्टार्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे जब आपको इनकी जरूरत होती है तब आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो इविल स्कल एक और इविल हंसी हंस रहा था जिसे हंसते हुए हमारा यांग काई देख लेता है। वो समझ गया था कि ये इविल स्कल इतना भी अच्छा नहीं कि उसे इतनी पावरफुल चीज इतनी आसानी से दे दे। पक्का ये बेवकूफ मॉन्स्टर कुछ सोच रहा है। तो वो भी एक खतरनाक स्मर्क करते हुए अपनी एनर्जी गैदर करके एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर चुका था जो कि उसकी लाइफ एनर्जी थी। इस डीमन स्कल के मेथड के अकॉर्डिंग हमारे यांग काई को अपनी लाइफ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर करनी थी जो उसने कर दी। एक तरफ यांग काई ये देखकर खुश था कि चलो ये मेथड काम का है, उसकी विटल एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वो इविल डीमन ये सोच कर खुश हो रहा था कि इस मेथड को प्रैक्टिस करने में इसकी काफी सारी लाइफ एनर्जी खत्म होने वाली है और जब तुम इस तरीके से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाओगे मैं इमीडिएटली तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा।
तुम्हारी लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद तो वो मॉन्स्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी बॉडी का मालिक बन जाऊंगा। अपने इस खतरनाक प्लान को सोच सोच कर ही उसको गूज़बम्स आने लग गए थे। उसे ये सोच सोच कर और ज्यादा खुशी मिल रही थी कि वो डीमन भी उसका गुलाम बन जाएगा और वो उसे छू तक नहीं पाएगा, बल्कि वो उसे उल्टा कंट्रोल करने लगेगा। उसे तो लग रहा था कि यांग काई को उसके प्लान का कुछ भी नहीं पता लगा, वो तो प्रैक्टिस में बिजी है। इधर दूसरी तरफ यांग काई को दिखाते हैं जो कि अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगा था कि तभी वो स्टार उसे उसकी लाइफ एनर्जी रिटर्न कर देती है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ाकर। अब उसके हाथ में तो एक स्टार मार्क भी आ गया था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कितने काम का मेथड है। अब वो अपनी बढ़ी हुई लाइफ एनर्जी को फिर से उसी स्टार में ट्रांसफर करता है तो उसके हाथ से वो स्टार मार्क अपने आप ही डिसअपियर हो गया था और अब ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो गई थी, काफी ज्यादा थक चुका था वो। हालांकि इस पॉइंट तक उसे ये टेक्निक काफी ज्यादा इम्प्रेस कर चुकी थी और उसने अपनी बहुत सारी लाइफ एनर्जी भी वेस्ट कर दी, इसलिए वो बैठकर कल्टीवेशन करने की सोचता है। जैसे ही हमारा यांग काई कल्टीवेशन करने बैठा था, वो इविल मॉन्स्टर सोचने लग जाता है कि चलो यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस मौके की मैं तलाश में था वो मौका खुद चलकर मुझ तक आ गया। अपने खतरनाक इरादों के साथ जब वो अपना सोल वेपन बाहर निकालकर यांग काई की बॉडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी यांग काई कल्टीवेशन करते हुए एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है जिससे तो बेचारे की आत्मा ही कांप जाती है। वो जब भी यांग काई के पास जाने की कोशिश करता, यांग काई ब्रेक थ्रू करके एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता जिससे तो उसे मौका नहीं मिलता और वो काफी पीछे हट चुका था। बार बार यही रिपीट हो रहा था जिससे उस इविल डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी यांग काई एक और जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है जिससे तो बेचारे की चीखें ही निकल जाती हैं। और इसी तरीके से हमारे यांग काई को प्रैक्टिस करते हुए 2000 साल बीत जाते हैं। सच में 2000 साल नहीं बीतते, असल में उस मॉन्स्टर को ये सारी चीजें 2000 बार फेस करनी पड़ती हैं, जिससे तो बेचारा बेसुध होकर जमीन पर गिरा पड़ा रह जाता है। अब तो उसकी बॉडी के अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि जाकर वो हमारे यांग काई की बॉडी पर कब्जा करे। यांग काई ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी। वो कहता है कि इतनी हीलिंग इनफ होगी। उसे होश में देखने के बाद वो इस कल्टीमन फिर से डरते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आपकी स्किल्स तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैंने आज तक आपके जैसा कल्टीवेटर नहीं देखा। यांग काई एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे घूरते हुए कहता है कि मुझे पता है बच्चे, तू इतनी देर से क्या प्लान करने की कोशिश कर रहा है। तू चाहता था कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाए और तब जाकर तू मुझे हर्ट कर सके, पर तू भूल गया कि मेरे पास प्राउड बोर्न गोल्डन बॉडी है जो कि इन सारे कामों के लिए पहले से ही रेडी बैठी थी। हमें पता लगता है कि यांग काई ने अपनी लाइफ एनर्जी का यूज नहीं किया था, बल्कि स्कल मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी का यूज किया था, जिससे बेचारा बेसुध पड़ा नजर आता है। तभी तो एग्जॉस्टेड होने के बाद भी उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में बराबर मौजूद थी। यहाँ हमें दूसरी तरफ उस स्कल मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि अधमरी हालत में गिरे हुए यही कह रहा था कि यांग काई सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। बेचारा स्कल मॉन्स्टर तो यांग काई की सही से बुराई भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहता है कि क्या कहा तुमने। यांग काई का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो इस इविल स्कल से कहता है कि इसका मतलब ये है कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, है ना। अब ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए इस इविल स्कल को हमारे यांग काई को अपना मास्टर मानना ही पड़ता है। वो तो लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें करते हुए कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वफादार हूँ और आज से मैं आपका एक बूढ़ा नौकर हूँ। मैं पूरे निष्ठा भाव से आपकी सेवा करूंगा। यांग काई को पता था ये कितना बड़ा एक्टर है, इसलिए वो उसे जाते जाते धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करना ही बेहतर होगा। यहाँ यांग काई उस इविल स्कल से कहता है कि चलो अब तुम्हें अच्छे से रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लूं। ये सुनकर तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहता है कि मास्टर कैसी बात कर रहे हैं, मुझ पे थोड़ा सा रहम खाइए, मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं तो एक नॉर्मल सी सोल हूँ जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो मैं आपकी बहुत सारे इंटेंस सिचुएशन में हेल्प कर सकता हूँ और इस बार मैं आपके साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलने वाला, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। इस बार हमारे यांग काई को इस इविल स्कल की बातें बिल्कुल सच्ची लग रही थी। साथ ही वो ये सोचने लगता है कि इनहेरिटेंस केव खतरों से भरा है, साथ ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ऐसे में उसे एक असिस्टेंट की जरूरत तो होगी ही जिसे सब कुछ पता हो। लेकिन इसके अलावा उसे ये क्लैरिफाई करना होगा कि इस स्कल मॉन्स्टर की आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि अगर एक बार इस स्कल मॉन्स्टर की पहचान पता लग जाए तो इसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। यहाँ काई सबसे पहले सीधा सीधा उस स्कल मॉन्स्टर से ही पूछता है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। पर वो स्कल मॉन्स्टर कहता है कि मास्टर यकीन कीजिए इतने साल गुजर गए हैं कि अब इस ओल्ड सर्वेंट को उसका अपना नाम भी याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद है कि लोग मुझे अर्थ डीमन के नाम से बुलाते थे। यहाँ काई कहता है कि ठीक है, फिर ये सोच कर बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। थोड़ा सोचते हुए वो अर्थ डीमन बताता है, आज से हम इसे अर्थ डीमन ही कहेंगे।
कि इस इनहेरिटेंस केव में दो दाव लोगों की जोड़ी कल्टीवेट करती थी। उनके पास काफी कमाल के मार्शल आर्ट थे और हमारे इस अर्थ डीमन को उनके मार्शल आर्ट को देखकर लालच आ गया, जिसे हासिल करने के लिए वो काफी पावरफुल लोगों की टीम लेकर उन दोनों के साथ लड़ने पहुंच गया। वो दाव कपल काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों से फाइट करने लगते हैं, पर जब वो जान गए थे कि वो एक साथ इन लोगों से अपने मार्शल आर्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक ड्रैगन और एक फियोनिक्स की फॉर्म में अपीयर होकर इस जगह को पूरी तरह से सील कर चुके थे। उनके इस इनहेरिटेंस केव को सील करते ही ये स्कल मॉन्स्टर अपने सारे लोगों के साथ यहीं पर ट्रैप हो गया और हजारों सालों में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और वो एक डीमन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जाकर फाइनली हमारे यांग काई को इस इनहेरिटेंस केव और बाहर मौजूद उस सील के बारे में सारी गुत्थी समझ आ गई थी। वो तो इस अर्थ डीमन पर हंसते हुए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तुमने जो लालच किया उसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा होना बिल्कुल जायज था। बेचारा अर्थ डीमन तो शर्म से पानी पानी होते हुए कहता है कि मास्टर आप सही कह रहे हैं, इतना लालच नहीं करना चाहिए था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हमारी यांग काई की जोड़ी कौन से वाले स्कल मॉन्स्टर के साथ अच्छी लगती है, इस अर्थ डीमन या फिर हमारे डीमन किंग के साथ। थोड़ा सोचते हुए यांग काई कहता है कि अच्छा, तभी मेरे मास्टर ने यानी कि एल्डर मैंग ने उस ड्रैगन और फियोनिक्स सील को तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इनहेरिटेंस केव की एनर्जी सबको फील हुई, तो वो उन्हीं दोनों दाव कपल का था। थोड़ा सोचते हुए यांग काई कहता है कि इसका मतलब ये है कि उनके मार्शल आर्ट यहीं मौजूद होंगे। वो स्कल डीमन भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मैंने इतने सालों तक ढूंढने के बाद तब जाकर ये स्टार मार्क हासिल किया। जरा सोचिए, ये तो उस मार्शल आर्ट का छोटा सा नमूना है। अगर हमने वो ट्रेजर खोज लिया तो फिर हमें कितनी सारी पावर मिलेगी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही उस केव में वापस आ जाते हैं। यांग काई कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है और ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ अंदर ले चलता हूँ। पर यांग काई उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने फिर से कोई प्लानिंग की तो वो तो कहता है कि नहीं नहीं मास्टर, अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे मार देना। यांग काई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है, जिसके लिए वो अर्थ डीमन पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अब वो अपनी एनर्जी को हमारे यांग काई के साथ मर्ज करते हुए अपनी बॉडी पर एक सील लगा लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब उसकी मौत और उसकी जिंदगी हमारे यांग काई की जिंदगी और मौत पर निर्भर करती है। वो अब चाह कर भी यांग काई को चोट नहीं पहुंचा सकता, उसे हमेशा यांग काई का वफादार बन के रहना होगा। यांग काई पूरी तरह से सेटिस्फाई था, पर तभी उसकी नजर उस अर्थ डीमन के वेपन पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास काफी खजाना मौजूद है, अगर मुझसे बिना पूछे इन खजानों का यूज किया ना तो फिर तुम्हें हवा में गायब कर दूंगा। बेचारा अर्थ डीमन डरते हुए कहता है कि हाँ, ये बूढ़ा नौकर इस बात को हमेशा याद रखेगा मास्टर। अब यांग काई को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, तो वो उस अर्थ डीमन से पूछता है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है। वो अर्थ डीमन कहता है कि मास्टर मेरे पीछे आइए, मुझे एक जगह के बारे में पता है। अर्थ डीमन के पीछे पीछे चलने पर यांग काई को सच में एक एग्जिट डोर मिल जाता है, जो कि एक बड़े से पत्थर से सील किया हुआ था। पर ये पत्थर वो अर्थ डीमन काफी आराम से हटा देता है, जिससे वो लोग डायरेक्ट जंगल में पहुंच गए थे। केव से बाहर निकलने के बाद यांग काई आसपास के एरिया को स्कैन कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक रेडिश जैसे ट्रेजर पर पड़ती है, जो कि काफी तेजी से हमारे यांग काई के आसपास घूमकर उसे ललचा रहा था। यांग काई उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो इतना ज्यादा फास्ट था कि यांग काई मुंह के बल नीचे गिर जाता है। ऐसा होने पर यांग काई को उस ट्रेजर पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तभी वो अर्थ डीमन अपने यंग मास्टर के पास आकर कहता है कि यंग मास्टर, ऐसे ट्रेजर के पास हाथ और पैर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड सच में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा इनकी सोच किसी छोटे बच्चे जैसी होती है, तो इन्हें उकसाने या ललचाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसे क्रिएचर फेटल एनर्जी एब्जॉर्ब करना बहुत पसंद करते हैं, तो इन्हें लालच देने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी एनर्जी इन्हें देनी चाहिए और साथ ही अपना थोड़ा सा यांग एसेंस भी। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वो छोटा सा रेडिश जैसा क्रिएचर फिर से हमारे यांग काई के मुंह के आगे घूमने लगता है। वो उसे मारने के चक्कर में बेचारे अर्थ डीमन को मुक्का जड़ देता है, पर वो अर्थ डीमन मुक्का खाकर भी अपनी प्लानिंग रोकता नहीं है, बल्कि अपने यंग मास्टर को समझाते हुए कहता है कि जैसे ये बिजी हो जाए और इसका ध्यान हट जाए, वैसे ही आप इसे पकड़ लेना। यांग काई को ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो दोनों ही एक जगह पर छुपकर थोड़ी सी लाइफ एनर्जी यांग एसेंस के साथ एक लिक्विड फॉर्म में अपीयर कराते हुए उस रेडिश के आगे रख देते हैं। वो रेडिश इस एनर्जी को खाने में बिजी हो गया था और हमारे उस अर्थ डीमन के कहने पर यांग काई यांग नेट बनाकर उसे पकड़ लेता है। यांग काई जैसे ही उस सक्सेसफुल रेडिश को अपने हाथ में लेकर उसे गौर से ऑब्जर्व करने लगा था, तो हमारा ये अर्थ डीमन फिर से अपने यंग मास्टर की तारीफों के पुल बांधने लग जाता है कि मास्टर आप तो सच में कमाल के हैं, मैंने किसी को भी आज तक अपनी यांग एनर्जी का यूज इस तरीके से करते हुए नहीं देखा।
पर वहीं दूसरी तरफ यांग आई को ये छोटू क्रिएचर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए वो उसे अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी और दे देता है क्योंकि उसे ये बहुत ज्यादा भूखा लग रहा था। उसे प्यार से खाता देखकर यांग आई का दिल खुश हो जाता है। वो कहता है कि हम दोनों ने ही लंबे समय से कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम अपनी भूख शांत करो, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेना। ये बोलने के बाद वो उसे अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो अर्थ डीमन अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि देखा मास्टर, मैंने कहा था ना, मुझे साथ में रखना आपको काम देगा। तभी अचानक से वो दोनों जंगल में एक हलचल को नोटिस करते हैं, जिससे वो दोनों ही चौकन्ने हो गए थे। यांग आई को पता लगता है कि कोई तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि यांग आई का पीछा कौन कर रहा है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।